आपकी जिंदगी के 60% तकरीबन या इससे भी ज्यादा मसाइल जो है ना, वो जन्म लेने से पहले खत्म कर लेते हैं अगर आपका कोई जानने वाला दोस्त, कोई अजीजो कारम, कोई वकील हो। आप मसाइल के पैदा होने से पहले आप कंसल्ट कर लेते हैं। आप कहते हैं ये मसला है, ये काम है, तो इस तरह करना है, इसमें क्या कबाहत है। वो अपने एक्सपीरियंस की रोशनी में आपको बता देता है, गाइड कर देता है, सर ये करें, ये ना करें, ये मुनासिब नहीं है। क्यों? वो कैसे बताता है? कोई जादू की छड़ी नहीं होती उसके पास, वो बताता है अपनी एक्सपीरियंस की बेस पे। उसके पास आए दिन केसेस आते हैं, उसके पास जनाब ब्लंडर लोग करते हैं, फिर उसके सोल्यूशन के बाद, ब्लंडर होने के बाद सोल्यूशन के लिए वकील साहब के पास आते हैं। वो लोगों के मसाइल देख रहा है, समझ रहा है, हल कर रहा है। तो आपका मसला बनने से पहले पहले वो आपको गाइड करता है, ये ना करें, बाज आ जाए, रुक जाएं। तो ये फायदा होता है किसी वकील साहब के साथ ताल्लुक रखने का। मसलन फैमिली के अंदर कोई डिस्प्यूट है, आप किसी और खुश फहमी में होते हैं, आप बीवी के साथ झगड़ा कर रहे होते हैं, आपको पता है ऐसा करूंगा तो वैसा हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। आप किसी के साथ कंसल्ट करते हैं तो वो आपको गाइड कर देता है कि नहीं सर, ख्वारी है, बीवी के साथ झगड़ा नहीं करना, बीवी के आपके बच्चे रुल जाएंगे, आपको खर्चा घर बैठे पड़ना शुरू हो जाएगा, कई मसाइल आपके लिए पैदा हो सकते हैं। तो इसलिए आपका फैमिली डिस्प्यूट पैदा होने से पहले पहले अगर आपको कोई जानने वाला, आपका कोई मुखलिस वकील होगा ना, तो वो आपको गाइड करके वो डिस्प्यूट अराइज ही नहीं होने देगा, रिजॉल्व करवा देगा वक्त से पहले। तो ये आपके ढेर से, आप प्रॉपर्टी बाय कर रहे हो, प्रॉपर्टी खरीदने से पहले वकील को दिखा दो ये फर्ज, और ने कहा सर ये तो जाली है। वकीलों को पता चल जाता है कौन सी चीज जाली है, कौन सी असली है, किसी हद तक वो वेरिफिकेशन कर सकते हैं। वकला के ताल्लुकात होते हैं, जहां से फर्द इशू होती है, वो फोन करके पटवारी, हेलो ये बताएं ये इशू हुई है, बाकी ऐसा है वैसा है, बता दें। आम बंदे को तो पता नहीं चलता, कोई कागज उसके पास आ जाए तो उसके ऊपर लिखा भी हो ना कि इस प्रॉपर्टी के ऊपर स्टे है, तो बंदे को नहीं समझ आती कि क्या लिखा हुआ है। तो किसी समझदार आदमी को दिखाओ, पढ़ाओ, वो आपको बता देगा इस पे तो स्टे है सर, ये प्रॉपर्टी तो आप नहीं ले सकते, आप बच जाओगे। कई ऐसे मामला होते हैं, कोई बंदा कहता है यार मेरे पैसे उसने देने हैं, उससे चेक ले लूं, कैसे लूं, क्या करूं? आपको वकील गाइड कर देगा, आप चेक लें और इस तरह से लें ताकि कल को आप रिकवरी कर सकें। आम बंदा तो वो चेक ले लेगा चुप करके, सादा सा, पीछे लिखा होगा गारंटी चेक, गारंटी चेक में रिकवरी मुश्किल हो जाती। इस तरह का चेक लें और उसके साथ एक तहरीर भी लिख लें, एक स्टाम्प पेपर भी लिख लें कि ये चेक जिसका नंबर ये है, जिस पे इतनी अमाउंट लिखी हुई है, मैंने इस बंदे को इसलिए दिया कि इसके पैसे देने थे मैंने, उस वजह से ये चेक इशू कर रहा हूं, तो ये कैश करवा लेगा, अगर ना करवाएगा तो मेरे पे FIR कर सकता है, कानूनी कार्रवाई कर सकता है। तो वकील साहब आपको बताएंगे कि अगर किसी को पैसे दे रहे हो कौन सा सिक्योर तरीका है, कैसे उसको पैसे देने आपने। वकील साहब आपको बताएंगे कौन सी प्रॉपर्टी कहां पे आपने बाय करनी है, आपको फायदा होगा, नुकसान होगा, इस प्रॉपर्टी के ऊपर तो ऑलरेडी डिस्प्यूट चल रहे हैं, ये वाला बंदा तो बड़ा मशहूर है हमारी कचहरी के अंदर, ये तो हर किसी के साथ फ्रॉड कर रहा है, आप इससे बचें, पीछे हट जाओ, तो वो आपको बचा लेगा। बहुत सारी ऐसी चीजें, कोई एग्रीमेंट आप लिखते हो, कोई तहरीर लिखते हो, आप घर बैठे फोटो बना के, सर जी अगर देखना, भाईजान जरा देखना, वो भाईजान वो देख के पढ़ के उसके अंदर कुछ गलतियां हो, कुछ नामुनासिब चीजें हो, वो बता देंगे, गाइड कर देंगे। तो ये एक वकील जो है ना, ये बड़ी शानदार चीज होते हैं, बजाय इसके कि आप अल्लाह वास्ते की नफरत करते जाएं वकला से, गलत बात है। इसमें वकला का क्या बिगड़ जाता है, आप नफरत करते हैं। कोशिश करें कि बना के रखें, हेलो आए रखें, अच्छे दयानतदार वकील साहब के साथ दोस्ती रखें। उसकी वजह यह है कि आपके काम आएगा। आप घर बैठे हो, कोई पर्चा हो गया, कोई FIR दर्ज हो गई है, तो इस तरह का इशू बना है, फौरन पूछेंगे सर SMS कर दो कि मुझे FIR सुना हो गई है, तो क्या करूं, कहां से FIR मिलेगी, मैं थाने जाऊं या ना जाऊं? वकील फौरन गाइड करेगा, आपको नहीं जाना चाहिए, आप ये करें, वो करें, ऐसे कर लें, ये एहतियात कर लें। अच्छा, घर बैठे आपको सर्विस मिल रही है, ये बड़ी बात नहीं है। हर बंदा खुद वकील तो नहीं बन सकता। अब मुझे चेयर चाहिए, कुर्सी चाहिए, तो मैं कहूं कि मैं घर में ठुक ठुक करके तो कुर्सी बनाना शुरू कर दूं। हर बंदा हर काम नहीं कर सकता। हाँ, हर बंदा बहुत सारे लोगों से अच्छा ताल्लुक तो रख सकता है ना। किसी डॉक्टर के साथ आपका ताल्लुक होगा, आप इमरजेंसी में कॉल करेंगे, उससे गाइडेंस ले लेंगे, बड़ा फायदा होगा। तो इसलिए खुशखुल्की का मुजाहरा करें हर किसी के साथ, जो अच्छे प्रोफेशनल्स हैं ना उनके साथ दोस्ती रखें, ये आपको नफा देती है बहुत। अब बंदा, उस बेचारे को इमरजेंसी है, कोई FIR हो गई है, उसने कंसल्ट करना, क्या करेगा? कचहरी जाएगा, उधर जाके ऐलान करेगा, क्या करेगा? तो क्यों ना मुश्किल पड़ने से पहले पहले किसी
अच्छे दोस्त का इंतखाब किया जाए कि जो फ़ोन कॉल पे आपकी कॉल भी अटेंड कर ले, जो आपके मैसेज का रिप्लाई कर दे, तो आपको किसी हद तक रिलीफ मिल सकता है। तो इसलिए वकला से नफ़रत ना किया करें। हाँ, जो गलत करता है उसे गलत ही कहना चाहिए। वकीलों के अंदर अगर किसी ने ब्लंडर किया है, किसी ने ज़्यादती की है, किसी ने जुल्म किया है, उसको तो मैं भी गलत कहूँगा। आपको भी हक हासिल है, उससे नफरत कर सकते हैं, लेकिन किसी प्रोफेशन की तौहीन कर देना और डॉक्टर होते ही ऐसे हैं, ये नामुनासिब है। जब इस तरह के जो होते हैं ना लोग, जो किसी पूरे पेशे को कह देते हैं, गाली दे देते हैं, वो आपदा वाले होते ही ऐसे हैं, तो वो आपदा वाले भी कभी पढ़ लेते हैं, देख लेते हैं, वो बंदा थे चढ़े फिर उसका इलाज भी करते हैं। पुलिस वाले होते ही ऐसे हैं, सारी पुलिस ही ऐसी है। हालांकि पुलिस के अंदर बड़े ऑनेस्ट लोग हो सकते हैं। तो कभी भी किसी प्रोफेशन को ये हेट फैलाने वाला काम जो है ना छोड़ दें। तो जो गलत है उसको गलत कह सकते हैं आप, लेकिन पूरा ओवरऑल प्रोफेशन को ना गाली दे दिया करें। उससे फिर अगर वो बंदा पढ़ता है, जानता है आपकी मेंटालिटी को, तो आप उसके पास है तो वो इलाज भी करेगा। इलाज से मुराद है कि वो आपको ज़ाहिर है वो लिफ्ट ही नहीं कराएगा, आप टेंशन में होगा, आपको कोई रिलीफ नहीं मिलेगा, वो मुंह ही नहीं सीधा करेगा, तो परेशानी बन जाएगी। इसलिए अच्छे अच्छे प्रोफेशनल्स के साथ आपका ताल्लुक होना ये अच्छी बात है।